मकानों की ओर भी इस गुरुवार को ध्यान खींचा गया। शहर में 2 दर्जन से भी ज्यादा शिकस्त मकान हैं, जिन्हें गिराने की पहल मनपा को करना बेहद जरूरी है, वरना ये इमारतें कभी भी बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। लेकिन मनपा को कब सूद आएंगी पता नहीं। यहाँ पे एक वो है, घर है, पहाड़ा है बहुत बड़ा। इससे कई दिनों से हम बोल रहे लोगों को, एप्लीकेशन दिए 2-3 दफा, इसका कोई एक्शन नहीं लिए। यहाँ पे क्या हमारे बच्चे रहते, सब रहते, हम भी आते हैं रात को। अभी पानी का मौसम है, इसमें गाड़ी लगी, अगर गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे इमारत जो है बहुत पुरानी हो चुकी है ये, और इसे गिराने की शिकायत हमने महानगर पालिका में इसके पहले कंप्लेंट करे थे। यहाँ के लोगों ने कोई एक्शन नहीं ले रहे, और कभी भी गिर सकती है, ये कभी भी गिर सकती है, इसमें जान माल का किसका भी नुकसान हो सकता है। हमारी गुजारिश है महानगर पालिका से, कंप्लेंट दे चुके हमने, उसके और कार्रवाई की जाए, या तो ये बढ़ा के उसे गिराने लगा दिया या महानगर पालिका उसे तोड़े। छोटे छोटे आने वाले नमाज के लोग हैं, कोई भी किसको भी नुकसान हो सकता है इसका, और वो जो गिरेंगे उससे कोई भी बच्चे की जान जा सकती है, कोई दब के मर सकता है इसके अंदर। मैं मोहम्मद मुजफ्फर गौलीपुरे का निवासी हूँ। ये स्कूल जो है 50 साल हो चुके हैं इसको। इसकी कंप्लेंट महानगर पालिका में हम 2-3 बार दे चुके हैं। वो क्या है, हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं और जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारे नमाज के भी लोग जाते हैं। अगर कल चल के ये गिरती है, हमने 2-3 बार कंप्लेंट देने के बाद इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ का एक जो कोना है वो गिर चुका है, उसके बाद में भी किसी ने एक्शन लिया नहीं इस बात पे। अगर कल चल के गिरती है, किसी का जान माल का नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हम महानगर पालिका से और ये जो है सिटी न्यूज वाले, इन सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इसको किसी भी तरह से ये आजकल में इसको गिराओ, हमारी आपसे गुजारिश है। मनपा की स्कूलें भी उदासीनता का शिकार हो गई है। मनपा के स्कूलों में शिक्षक, मुख्याध्यापक से लेकर चपरासियों का भी अभाव है। गणेश वितरण की जिम्मेदारी अब तक पूरी नहीं हो पाई है, न ही बच्चों तक किताबें पहुंची है। फिर मनपा स्कूलों की दुर्दशा सुधरेंगी तो कब, ऐसा गहन सवाल उपस्थित हुआ है, जिसका जवाब मनपा महकमे से जाहिर रूप से मांगा जा रहा है। एक और स्कूलें शुरू हो चुकी है और शहर में स्कूली बसों की फेरियां भी दौड़ना बढ़ गई है। महकमे की जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है ही, क्योंकि नवसारी सड़क हादसे जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह ध्यान समूचे महकमे को रखना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के बाढ़ और विपत्ति पीड़ितों तक मदद का हाथ पहुंचना शुरू हो गया है। सिटी न्यूज और हिम्मत संगठन सहित कई सामाजिक संगठनों ने भी अपना उत्तरदायित्व निभाने हम हिंदुस्तानी इस चैरिटेबल म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया है। सोमवार को सांस्कृतिक भवन में यह म्यूजिकल शो होगा, जिसके तहत इकट्ठा धनराशि उत्तराखंड मदद कोष में दी जाएगी। चलेंगे साप्ताहिकी में और आगे बढ़ेंगे अगले दिन की ओर। अगला दिन यानी शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई। शुक्रवार को विभिन्न घटनाएं शहर में घटी। दुपहिया और ट्रक का हादसा, मजीप्रा ठेकेदारों का आंदोलन का अल्टीमेटम, युवा सेना का आंदोलन और मोर्शी का सिलेंडर ब्लास्ट कांड, यह घटनाएं शुक्रवार की प्रमुख सुर्खियां थी। युवा सेना ने शहर के रास्तों की बदहाल स्थिति पर ध्यान खींचते पीडब्ल्यूडी विभाग दफ्तर में अधिकारियों के कुर्सी पर बाप्पा के मूर्ति को विराजित कर गणेशोत्सव के पहले सारे खराब रास्ते सुधारने की मांग पुरजोरता से रखी थी। दरवर्षी पावसाळ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व मुख्य रस्त्यावर मोठमोठाले खड्डे पडून विद्यार्थ्यांची जीवितहानी झाली आहे, वयोवृद्ध नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात इजा झाली आहे। तरी सुद्धा हे बेजबाबदार प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं मुंग गिळून बसलाय। गेंड्याची कातडी असलेल्या या प्रशासनाला जागा करण्यासाठी आम्ही आज एक अभिनव आंदोलन केलेलं आहे बडनेरा युवा सेनातर्फे, की येणाऱ्या गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणारे सर्व रस्त्यावरील खड्डे डांबरीकरांनी बुजवण्यात यावे। कारण या खड्ड्यांमुळे भविष्यात जर आमच्या मंडळाच्या मूर्त्या खणल्या गेल्या आणि आमच्या भावना दुखावल्या गेल्या तर या मुजोर अधिकाऱ्यांना आम्ही गणेश मंडपात नेऊन बसू आणि खणलेल्या मूर्त्या यांच्या सर्व या कक्षात आणून बसवण्याचा आमचा निश्चय राहणार आहे। आज हे शहराचे मुख्य अभियंता वारंवार असेच गैरहजर राहतात, यांच्या आम्ही या गैरहजेरीचा आम्ही निषेध करतो। यानंतर सुद्धा आमच्या अशाच कुठल्याही आंदोलनाला हे गैरहजर राहिले आम्ही आमच्या पद्धतीने यांचा समाचार घेऊ, यात तीळ मात्र शंका राहणार नाही। आज आम्ही आमचा निषेध म्हणून आणि यांना एक आठवण म्हणून हे अभिनव आंदोलन केलेलं आहे की गणेशोत्सवापूर्वी शहरात पडलेल्या सर्व रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात यावे, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने या अधिकाऱ्यांचा समाचार घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही। तो मोर्शी के अवैध सिलेंडर रिफिलिंग करने वालों के कृत्य ने आधे मोर्शी को दहला रखा। साथ में आरोग्य महकमे को भी खूब दौड़ भाग करवाई।
मोर्शी के पेटपुरा में अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई तो 18 लोग मौत से झुलसते जूझ रहे हैं। इस प्रकरण में पुलिस ने दोषियों पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी दिन के शाम को पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य इन्हें इस वर्ष का आधार वर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। गरिमामयी समारोह में यह पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ, पर यह समारोह विवादों में भी रहा। वो कैसे, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। चलिए अब बात करेंगे बीते हफ्ते के अंतिम दिन शनिवार की। शनिवार 6 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र से आई खबर राहत वाली रही। बहुप्रतीक्षित अमरावती आकाशवाणी की रेगुलर सेवा अब 12 से 5 तक ये आकाशवाणी का अमरावती केंद्र है, ये गूंज आकाशवाणी पर रहेगी। इसी शनिवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तहसील कार्यालय में हंगामा कर सरकारी काम में रोड़ा बनने के अपराध में नामजद कर लिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर हंगामा करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, अफसरों से असभ्य बर्ताव करना आदि कृत्यों के खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया है। शनिवार को ही शहर के दमकल विभाग की लाचारी उजागर की गई। इस दमकल विभाग के पास पर्याप्त वाहन, यंत्र सामग्री, अधिकारी, फायरमैन, कर्मचारी, जरूरी उपकरण आदि सभी का अभाव है। फिर मंत्रालय अग्निकांड के बाद बदलाव की बातें हो रही थी, उसका क्या हुआ, ऐसा सवाल पैदा हुआ है, जिसका जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। इसी शनिवार को मनपा आयुक्त ने सफाई ठेकेदारों की क्लास लेकर शहर स्वच्छता के विषय पर उन्हें खूब फटकारा। शहर साफ और स्वच्छ रखो, यह ताकीद उक्त ठेकेदारों को दी गई है। जो आज था उसमें स्वास्थ्य निरीक्षक और जो कचरा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लस साफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर, उनकी कंबाइन मीटिंग थी। उद्देश्य ये कि गांव में साफ सफाई अच्छे तरीके से होना चाहिए। कुछ दिन में पेपर में जो आ रहा है, कुछ टीवी में भी आया था कि साफ सफाई अच्छी नहीं हो रही है, बहुत जगह कचरा दिख पड़ा हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कुछ जगह विजिट की, उन्हें भी कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसमें सही में इसमें तथ्य है। इसलिए आज इनको बुला के वार्निंग टाइप दिया हूं कि साफ सफाई होना चाहिए। जितने मजदूर उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उतने मजदूर हाजिर होना चाहिए, और जो भी कचरा पड़ा हुआ है वो सुबह सुबह उठना चाहिए। 274 लोगों को मैंने नोटिस इश्यू किए हैं। उसमें अल्टीमेट दिए उनको 3 दिन का, 3 दिन उन्होंने हटाना चाहिए। और प्लस अभी जो है नहीं हटाते तो अब हम उठाने की कोशिश करते हैं। और उसमें मेन अड़चन जो आ रही है वो थोड़ा पुलिस फोर्स जो है वो न मिलने की वजह से हमारी कार्रवाई थोड़ी धीमी हुई। प्रभाग में अभी क्या कर रहे हैं, 8 तारीख से 31 तारीख तक इस पूरे महीने में, सपोज प्रभाग का मांगा 3 है, 3 में सुबह हम फोन करेंगे कोई ऑफिसर को, वो जाएगा, कौन ऑफिसर जाएगा ये पता नहीं, वो जाएगा वहां पे चेक करेगा सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कि उसके कितने कर्मचारी हाजिर है, मनोभाग के कितने कर्मचारी हाजिर है, वहां पे कचरा उठाया गया कि नहीं, वहां की साफ सफाई कैसी है, नाली साफ हुई कि नहीं, ये सब चीजें वो देखेगा। और रिपोर्ट जो है वो डेली मुझे करेगा। ठेकेदार के जितने लोग रोल पे है उतने लोग आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं अब तो उसका पेमेंट भी नहीं मिलेगा, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब देखेंगे सप्ताह के अंतिम चरण की कुछ खबरें। रविवार की सुबह बिहार स्थित बुद्ध गया में 8 बम फूटे। इस बम ब्लास्ट में कोई प्राण हानि तो नहीं हुई, पर समूचे बुद्ध धर्मियों में तीव्र असंतोष उमड़ आया है। राजकमल चौराहे पर बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर घटना का निषेध जताया गया है। देश भर के तमाम बुद्ध स्थलों पर कड़ी सुरक्षा तैनात करने की मांग इस आंदोलन से की गई। स्थानीय रविनगर स्थित ज्ञानेश्वर मंदिर के पास के मैदान में पिछले 6 महीनों से भुयारी गटर योजना के काम का वेस्ट मटेरियल डाला है, जिसके तहत यहाँ के बच्चों को मैदान नहीं बचा, जिसकी यहाँ के नागरिक मनपा प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यह बच्चों के खेलने का मैदान तुरंत साफ कर दिया जाए। गेल्या 6 महिन्यापासून आमच्या ग्राउंडमध्ये भुयारी गटरचे मटेरियल, निघालेले मटेरियल ग्राउंडमध्ये आणून टाकलेले आहे, तरी इथे लहान मुलांना व आम्हाला खेळण्याकरिता ग्राउंडच राहिलेले नाही। तरी प्रशासनाने व स्थानिक नगरसेवकांनी याकडे लक्ष देऊन आम्हाला खेळण्यास योग्य असे मैदान तयार करून देण्यात आहे।
अशी मागणी रविनगरचे नागरिक या नात्याने आणि मनपा प्रशासनाला करतोय। भारतीय डाक विभाग ने सिने उद्योग के शताब्दी पूर्ति के सम्मान में एक साथ 50 डाक टिकट सिने व्यवसाय से जुड़े कलाकारों पर जारी किया। ऐसा काम विश्व में शायद पहली बार ही हुआ है। महान संगीतकार अनिल विश्वास 111वीं जयंती पर अमरावती फिलाटेलिस्ट सोसाइटी द्वारा उनकी जन्म जयंती पर उनका संगीत सुनने एक विशेष कार्यक्रम श्री अरविंद हम्बर्डे के घर पर आयोजित किया गया। फिलाटेलिक के सभी रसिकों ने अनिल विश्वास के संगीत का जी भरकर आनंद लिया। तुझे आती है बीती हुई बातें, तू भूल जा वो प्यार के दिन, प्यार की रातें, मोहब्बत का जमाना अब याद न कर। लहराती हुई रंगीन सितारों, तुम जाके अपने ख्वाब मेरा हाल सुनाओ, तुम जाके अपने ख्वाब मेरा हाल सुनाओ, कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा है दीवाना, कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा। मोर्शी के अवैध सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ितों को मदद देने विधायक प्रवीण पोटे मोर्शी पहुंचे थे। 51,000 रुपयों की मदद राशि विधायक पोटे ने पीड़ित परिवार को प्रदान की। महकमा पीड़ितों तक राहत पहुंचाए ऐसी मांग भी प्रवीण पोटे ने की है।